हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के इस सीरीज़ में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है रेन ऑफ टेरर। जो इससे पहले के जो पार्ट्स थे, पार्ट 5 तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लुइस 16 को फ्रांस की सत्ता से हटाया गया और उसे ट्रीजन की सज़ा दी गई। उसके बाद में जो शासन आता है वो रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज़ रिफर्ड टू एज अ रेन ऑफ टेरर। तो 1793 से 1794 का जो शासन था फ्रांस का, उसे रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। वाई? कि रॉबेस्फियर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट, क्योंकि रॉबेस्फियर जो था उसने जो पॉलिसीज़ चलाई फ्रांस को कंट्रोल करने के लिए वो बहुत भयानक थी। जितने भी लोग, all those whom he saw as being enemies of the republic, ex-noble and clergy, member of the other political parties, even member of his own party who did not agree with his method were arrested। अब आपने देखा कि जिसको उसने अपना इनेमी देखा, चाहे वो एक्स नोबेल हों, चाहे वो क्लर्जी हों, या किसी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग हों, और यहाँ तक उसने खुद अपनी पार्टी के भी उन लोगों को अरेस्ट करवाया जो उसका विरोध करते थे, और उन लोगों को जेल में डाल दिया गया और बाद में उनके ऊपर केसेस चलाए गए कोर्ट के द्वारा। और अगर कोर्ट ने उन्हें गिल्टी पाया तो उन लोगों को पनिशमेंट दी गई। कौन सी पनिशमेंट? गिलोटाइंड की। गिलोटाइंड एक डिवाइस थी जिसमें दोनों पोल्स पे ब्लेड लगी होती थी और जो व्यक्ति हैं उनका सर उसके बीच में रख दिया जाता था और उन्हें मृत्यु की सज़ा दी जाती थी। तो इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट। और इस मशीन का नाम गिलोटिन इसलिए पड़ा क्योंकि जिन्होंने इस मशीन को बनाया था उनका नाम था डॉक्टर गिलोटिन। तो इतनी खतरनाक पनिशमेंट की वजह से फ्रांस के लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे मैक्सिमिलियन रॉबेस्फियर से। रॉबेस्फियर गवर्नमेंट इशूज लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। रॉबेस्फियर की जो सरकार थी उसने जो मैक्सिमम वेजेस और प्राइजेस थी उन सबको सील कर लिया, उन सब पे नियंत्रण कर लिया। सरकार ने डिसाइड किया कि कितनी मजदूरी मिलेगी और कितनी कीमतें अनाजों की डिसाइड होंगी। मीट और ब्रेड को उसने राशनी कर दी, उसकी भी कीमतें निर्धारित हो गई। अब पीजेंट्स जो थे उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो अपने अनाजों को शहरों में बेचें, इम्पोर्ट करें, अब जो भी उनका अनाज है, जो प्रोडक्शन है, वो उसे शहरों में बेचें फिक्स प्राइजेस पे। जो सरकार के द्वारा बनाई गई कीमतें हैं उसी पे जो है उसको बेचें, अपने अनाजों को बेचें। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। और जो सबसे महंगा वाइट फ्लोर होता था उसे कॉमन लोगों के लिए मना कर दिया गया, मतलब ऑल सिटीजन। जबकि हर एक सिटीजन को आवश्यकता होती है क्वालिटी ब्रेड की। अगर आप क्वालिटी भोजन नहीं खाएंगे तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो हर एक सिटीजन को आवश्यकता होती है क्वालिटी ब्रेड की। लेकिन यहाँ पे क्या आपने देखा कि सिर्फ जो है कॉमन लोगों को मना कर दिया गया। ठीक है, क्वालिटी ब्रेड, अ लूफ ऑफ मेड ऑफ वूल। जो क्वालिटी ब्रेड होती है वो होल व्हीट के लूफ से बनती है। ठीक है, क्वालिटी वॉज ऑल्सो शॉट टू बी प्रैक्टिसेस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेसेस। और इसी के साथ जो इक्वेलिटी थी उसको भी स्पीचेस और एड्रेस के द्वारा प्रैक्टिस किया गया। तो इंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल मैंश्योर, और ट्रेडिशनल में जो मैंश्योर, इसको हिंदी में महाशय कहते हैं। मतलब वहाँ पहले जो फ्रांस था वहाँ पे मैन को, मतलब आदमियों को मैंश्योर बोला जाता था और मैडम मतलब लड़कियों को मैडम बोला जाता था। तो ऑल फ्रेंच एंड वुमेन वर हेंसफोर्थ सिटीयन एंड सिटीयनी। अब उसने क्या किया, नाम बदल दिया। मैंश्योर और मैडम से उसने नाम बदल के क्या कर दिया, सिटीयोन एंड सिटीयन। तो उसने कहा कि इक्वेलिटी की बातें वो करता था जो है अपनी स्पीच में और एड्रेस में। तो इस इक्वेलिटी के लिए उसने ये किया, फ्रांस में नाम ही बदल दिया। ठीक है, अब जितने भी मैन हैं वो सिटीयन हो गए और जितने भी महिलाएं हैं वो सब सिटीयनी, मतलब सिटीजन है सब फ्रांस के। तो चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैराक्स और ऑफिसेज। अब जितनी भी चर्च थी उसने सबको बंद करा दिया और वहाँ पे उसको उन चर्च की बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिया बैराक्स में और ऑफिसेज में। तो रॉबेस्फियर परसीव्ड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। अब रॉबेस्फियर ने बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ में अपनी नीतियों को फ्रांस के ऊपर थोपना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से
जो उसके सपोर्टर्स थे, अब उन्होंने भी डिमांड कर दी मॉडरेशन की, उसमें बदलाव लाने के लिए उन लोगों ने भी सब स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली ही वॉज कन्विंस्ड बाय अ कोर्ट, और जो उसके सपोर्टर्स थे अंततः उन्होंने कोर्ट को कन्विंस कर लिया, मना लिया, और 1774 में रॉबेस्पियर को अरेस्ट किया गया एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंड टू द गिलोटाइन, और नेक्स्ट डे रॉबेस्पियर को गिलोटाइन दे दी गई। अब आप ये देखिए, देखिए बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है, जैसे इसमें शो किया गया है कि ये गिलोटाइन है। गिलोटाइन का मतलब किस तरीके से फ्रांस में राजा को एग्जीक्यूट किया गया, किस तरीके से देखिए लुई 16 को भी सेम इसी तरीके से मारा गया था। वो सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं ये हल्का सा दिख रहा है आपको लकड़ी का, ये गिलोटाइन वाली मशीन रखी है, और ये पूरी सभा बुला के ऐसे सब के सामने इन लोगों को मारा गया। ऐसे ही लुई 16 को भी मारा गया था, और ऐसे ही रॉबेस्पियर को। यहाँ पे नीचे फिगर नंबर 11 में क्या है ये भी आपको दिखाया गया है। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट शॉट टू मोबिलाइज द लॉयल्टी ऑफ इट्स थ्रू वेरियस मीन्स। तो इसमें आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ में फ्रांस के लोगों ने, मतलब फ्रांस के कोर्ट के द्वारा जब सज़ा दी गई तो इस तरीके से फ्रांस के राजाओं को मारा गया। ऐसे ही लुई 16 को भी हटाया गया था, और ऐसे ही रॉबेस्पियर को भी। तो आप देख सकते हैं कि अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि रॉबेस्पियर, उसके शासन को रेन ऑफ टेरर क्यों कहते हैं, गिलोटाइन क्या थी, गिलोटाइन एक मशीन थी, और उसने जो है महिलाओं और पुरुषों का जो ट्रेडिशनल नेम हुआ करता था, जैसे मैनश्योर एंड मैडम, उसको बदल के उसकी जगह पे सिटीयन और सिटीयनी कर दिया। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेन ऑफ टेरर इन टर्म्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप रेन ऑफ टेरर से क्या समझते हैं, तो रेन ऑफ टेरर जो रॉबेस्पियर का, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जो शासन था, उसे रेन ऑफ टेरर के नाम से फ्रांस में जाना गया। आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस में रॉबेस्पियर के जाने के बाद डायरेक्टरी रूल आया, और उसके बाद की महिलाओं ने किस तरीके से रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। हम लोग नेक्स्ट अगले पार्ट में ये डिस्कस करेंगे।